अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद असलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलामती की दुआ आप सब के लिए। आज का स्पेसिफिक एपिसोड या वीलॉग हम बनाने जा रहे हैं जी डीएचए वैली या डीएचए 7 पे। कुछ प्रोसेसेस जो डीएचए 7 की मैनेजमेंट की तरफ से डिले होते थे, उनको एक्सपीडाइट करने का मैनेजमेंट ने एक इंटीमेशन दी है, उसको थोड़ी सी डिटेल बताएंगे और ओवरऑल एक मार्केट का जो रेट का आइडिया है, एक कंक्रीट आइडिया वो बताएंगे। जो रेट्स में बेहतरी आई है वो बताएंगे। तो डीएचए 7 के अगर हम आप कह सकते हैं दफ्तरी अमूर को देखें तो स्टेटमेंट्स लेनी होती थी कस्टमर्स ने। स्टेटमेंट्स काफ़ी डिले होने के बाद मिलती थी। उसके बाद अब पुराना क्योंकि प्रोजेक्ट है, काफ़ी अर्सा पहले इसकी सेलिंग हुई थी, फिर इसकी डिपॉजिट स्लिप्स थी जो लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाई होती थी, तो काफ़ी एक ह्यूज नंबर था क्लाइंट्स का जिनके पास वो ओरिजिनल स्लिप्स नहीं थी होती। तो फिर उन ट्रांसफ़र के लिए या बाकी मामलात के लिए, रिकॉर्ड के लिए डीएचए 7 की मैनेजमेंट वो स्लिप्स मंगवाती थी, रिक्वेस्ट करती थी कस्टमर से कि वो डिपॉजिट स्लिप्स की ओरिजिनल आप वो लेके आए साथ। तो वो अगर लोगों की मिसिंग होती थी तो उसको रिट्रेस करने के लिए, रीट्रैक करने के लिए या दोबारा से एक वो रीजनरेट करने के लिए एक बड़ा लेंथी प्रोसेस था। उसमें कई दफा महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग जाता था। और फिर एक सरचार्ज वेवर का एक एलिमेंट था, उसका वेवर कराने के लिए एक ह्यूज टाइम रिक्वायर्ड था कि जी फर्स्ट स्टेप पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा। तो फाइनली डीएचएस 7 की मैनेजमेंट ने इन तमाम चीज़ों को एक्सपीडाइट करने का कह दिया है, प्रायोरिटाइज करने का कह दिया है, यानी जल्दी हो जाया करेंगी। जो महीनों वाला काम था वो हफ्तों में हो जाया करेगा और जो हफ्तों वाला काम था वो दिनों में हो जाया करेगा। आप अपने ऑन पे ये चीज़ें डीएचएस 7 की मैनेजमेंट से रिकन्फर्म कर सकते हैं। और दूसरी हम बात करें डीएचए 7 के जो प्लॉट्स हैं, जो फाइल्स हैं, उनके रेट्स की बात करें। मैंने अपने रिसेंट वीलॉग में अपनी इसमें यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी और टिकटॉक पे भी, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टेट एडवाइजरी के नाम से ही है। मैंने कंक्रीट एक आपको आइडिया दिया था रेट्स का कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स में बैलेटेड 5 मरले का क्या रेट है और नॉन बैलेटेड 5 मरले का क्या रेट है। इसी तरह 8 मरला नॉन बैलेटेड का क्या रेट है और 8 मरला बैलेटेड का क्या रेट है। और लाइकवाइज कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं 4 मरला और 8 मरला, उनका क्या रेट है, इनका फ्यूचर क्या है। और मैंने गुजारिश ये की थी कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी कंक्रीटनेस नजर आ रही है, बेहतरी नजर आ रही है, क्योंकि डीएचएस 7 की जितनी भी फाइल्स हैं आइदर बैलेटेड है, आइदर पोजेशन लेटर वाली हैं या आइदर नॉन बैलेटेड है, तमाम कमोबेश अपनी बेस बना चुकी हैं। और वही हुआ, करते 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 अब जो सफर है वो बेहतरी की तरफ स्टार्ट हो गया है। कमोबेश हर फाइल में 2 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक का एडिशन हुआ है। एडिशन इस सेंस में हुआ है कि अगर एक फाइल आपको फॉर एग्जांपल जी 12.5 लाख रुपए की मिलती थी, तो आज मार्केट में आपको नॉन वैलिड 5 मरला की बात कर रहा हूं, तो आज वो मार्केट में आपको 14.5 लाख की भी नहीं मिल रही है। अब इसमें ओपन और ट्रांसफरेबल दोनों फाइल्स हैं, इन दोनों के रेट्स में थोड़ा सा फर्क होता है। तो लाइकवाइज हम 8 मरला के प्लॉट्स की या फाइल्स की बात करें तो लाइकवाइज उनमें भी 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया ऑन एवरेज टॉप अप हुआ है। आप मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, परचेजिंग की तरफ जाते हैं, तो परचेजिंग करते वक्त आपको कम ऑप्शंस मिलते हैं। सिर्फ वही लोग मार्केट में बेचने के लिए अपनी चीजें ला रहे हैं जिनको पैसे की बहुत जरूरत है। मैंने अपने पिछले कई वीलॉग्स में आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि दैट इज नॉट अ गुड टाइम टू सेल। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने पिछले अच्छे टाइम में खरीदारी की हुई है, उनकी खरीदारी तो वैसी बहुत हाई है, तो वो तो बेचेंगे तो सही है, उनका लॉस है, बिल्कुल 100% लॉस में चले जाएंगे। और फिर कुछ लोग आ जाते हैं जिनको फौरन अर्जेंट कैश चाहिए होता है, उनको मना नहीं करते हैं लेकिन बताते जरूर हैं। टीम स्टेट एडवाइजरी को जितनी भी कॉल्स आती हैं, हमारे 4-5 जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम हमेशा डिस्करेज करते हैं इन हालात में अपनी प्रोडक्ट बेचने से। उसकी वजह यह है कि आज के दिन में, इन दिनों में बात कर लें, ट्विन सिटीज में बात कर लें, तो आपको रावलपिंडी की या पटियाला रोड की बात कर लें, आपको 25 लाख रुपए का अच्छी लोकेशन पे लिवेबल, जहां पे कंडीशंस हो, 5 मरले का प्लॉट नहीं मिलता है। तो डीएचए 7 में आपको इससे भी कम पैसों में अगर आपको चीज मिल रही है तो प्राइस कंपैरिजन इससे बेहतर हो नहीं सकता है। स्टिल आज भी यही बोलूंगा कि अगर तो थोड़े से भी एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो स्टिल दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू बाय, क्योंकि ये रेट आपको दोबारा नहीं मिलेगा।
और जो लोग थोड़ा सा भी प्लान कर रहे हैं बेचने का, दोबारा उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जी फिलहाल ना बेचें, इलेक्शंस आर अबाउट टू कम, और इलेक्शंस के बाद एज पर और असेसमेंट थोड़ी सी और बेहतरी की तरफ चीजें चलेंगी, बेहतर तो होनी है। और कितना मुश्किल टाइम हम लोगों ने देखना है, काफी देख चुके हैं मेरा ख्याल है। और कारोबार जिंदगी भी चलना है, रियल स्टेट भी चलनी है, और रियल स्टेट के अलावा तमाम कारोबारों ने दोबारा जो है बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने ट्रैक पे आना है। और जब सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली सी बात है फिर दोबारा प्रॉपर बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लोग प्रॉफिट्स भी लेंगे, लोग बाइंग भी करेंगे, लोग सेलिंग भी करेंगे। हाँ, जब अच्छे रेट पे चीज बिक रही होगी तो हम आपको खुद बोलेंगे कि दैट इज द गुड टाइम टू सेल। फर्दर DHS 7 के बारे में आपकी कोई भी क्यूरी है, आप बेचना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, आप असेसमेंट लेना चाहते हैं, या आपका कोई भी इशू है, यू कैन ऑलवेज कॉल टीम स्टेट एडवाइजरी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।